हेलो गाइस। आज हम लोग देखेंगे सम नंबर 4। ओके, ये जो आपके मोबाइल स्क्रीन पे दिख रहा है ना, ये है सम नंबर 4 फ्रॉम गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक। इसके पहले वी हैव सॉल्व्ड 3 सम्स फ्रॉम द सेम लेसन फ्रॉम रिटायरमेंट ऑफ चैप्टर। दिस इज नेक्स्ट सम, दैट इज सम नंबर 4। लेट्स सी स्टूडेंट, I'll read the sum first. Rohan, Rohit and Sachin are partners in a firm sharing profit losses in the proportion of 3 is to 1 is to 1 respectively. Their balance sheet as on 31st March 2018 shown below. बैलेंस शीट है ये, और ये एसेट्स एंड लायबिलिटीज है। ये सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज को आपको न्यू बैलेंस शीट में पोस्ट करना है। कहाँ पे? न्यू बैलेंस शीट में। ऑन 1 अप्रैल 2018 सचिन रिटायर। कौन रिटायर हो रहा है? सचिन। ऑन द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स, तो goodwill is this much, assets and liabilities were revalued, Rohan and Rohit contributed additional capital through net banking, capital amount is given। और ये फोर्थ एडजस्टमेंट है ना, आपको सारे रिटायरमेंट के सम में होगा। तो मैं ये जो सम सॉल्व करूंगा ना, तो आप ये फोर्थ नंबर का एडजस्टमेंट है ना, ध्यान से देखना बस। बाकी तो एज यूजुअल है, आपने एडमिशन में भी बाकी सब तो किया है। गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ न्यू फर्म। हाँ, यहां पर आपको जर्नल एंट्री करने हैं। हाँ, तो जर्नल के लिए ना स्टूडेंट्स, लेजर बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म, तो देखो मेरे पास ऑलरेडी लेजर के कॉलम्स रेडी है। यहां पे है ना, यहां पे मैं जर्नल एंट्री सॉल्व करूंगा। शायद से मुझे यहां पर कॉलम बराबर नहीं मिलेगा जितना मुझे चाहिए कॉलम। ठीक है, मैं ये नेक्स्ट पेज में ले लेता हूं। चलो, ये मैं पेज ले लेता हूं। यहां पर मैं लिखूंगा जर्नल एंट्रीज। हियर विल बी डेट, particulars, then LF, debit rupees and credit rupees। हम्म, मैं ये कॉलम को बड़ा कर लेता हूं। ये लीजिए, ये हो गए। मैं साइज भी बढ़ा देता हूं, यहाँ पे साइज भी बढ़ गया। तो देखो, ये है लेजर्स, ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है, स्टार्ट करें स्टूडेंट। क्रेडिटर्स 40,000, लायबिलिटी साइड। क्रेडिटर्स 40,000 और उसके बाद है जनरल रिजर्व 50,000 will be distributed among partners in their ratio 50,000 by general reserve 50,000 into 3/5। 50,000 into 3/5। 3 नहीं, 1 है, 1 1। 10,000, यहाँ पर भी 10,000 आ जाएगा। ओके, हो गए 50,000। वापस से क्वेश्चन में जाएंगे। बिल्स पेबल 25,000, बिल्स पेबल 25,000। कैपिटल 1,25,000, 1,50,000।
ये रहा कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर हम लोग हेडिंग देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। नेक्स्ट है बैंक 12,500 इनर कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि देखो ये लोग का पैसा भी आ रहा है ना। बैंक कितना है, बैंक बैलेंस 12,500। देन वी आर हैविंग, हाँ एडजस्टमेंट किसके किसके ऊपर है, गुडविल है, डेटर्स, लाइव स्टॉक, डेटा लाइव स्टॉक, गुडविल, लाइव स्टॉक, बिल्डिंग प्लांट एंड मशीन, बिल्डिंग पर भी प्लांट एंड मशीन, मोटर ट्रक पर है, मोटर ट्रक पे नहीं है। तो दीज आइटम्स आर हैविंग एडजस्टमेंट, हम लोग इसको टिक करके रख लेंगे। गुडविल के ऊपर है एडजस्टमेंट, इस गुडविल के ऊपर भी एडजस्टमेंट है, इसको भी हम लोग टिक करके रख लेंगे। ठीक है, तो डेटर्स 60,000, देन लाइव स्टॉक 50,000, फिर है बिल्डिंग 75,000, उसके बाद है प्लांट एंड मशीनरी 35,000, प्लांट एंड मशीनरी 35,000, मोटर ट्रक 1 लाख, आउटर कॉलम गुडविल 57,500, 57,500 इन कॉलम में। अभी एडजस्टमेंट पर आते हैं। गुडविल वॉज रिवैल्यूड 50,000, गुडविल रिवैल्यू हो गया है 50,000 वाला अमाउंट है ना, एडजस्टमेंट वाला अमाउंट, वो ऑलवेज इज टू बी रिकॉर्डेड इन आउटर कॉलम, ध्यान में रखना। अब देखो डिफरेंस कितना आ गया, 7,500 का डिफरेंस आ गया। ये इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है ना, तो लेस रिटर्न ऑफ, ये लॉस है या बेनिफिट है, लॉस ना, कम हो गया ना गुडविल, तो लॉस टू गुडविल, कितने का लॉस हो गया है, 7,500 का। टू इफेक्ट्स आर डन, एवरी एडजस्टमेंट के टू इफेक्ट्स देने हैं। डेटर्स 50,000, ध्यान से टू इफेक्ट्स देने का। डेटर्स रिवील हो गया 50,000, कितने का डिफरेंस है, 10,000 का डिफरेंस है। ये इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ है, दैट इज डिक्रीज, सो लेस, हम लोग इसको क्या कंसिडर करेंगे, रिटर्न ऑफ भी बोल सकते हैं, आरडीडी भी बोल सकते हैं, दैट इज लॉस। तो यहाँ पर आ जाएगा डेबिट साइड में ना, सारे लॉस है ना डेबिट साइड में रिकॉर्ड होते हैं, और अगर वो बेनिफिट है, कुछ एसेट इंक्रीज हुआ है, तो हम लोग उसको क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं। चलो डेटर्स हो गया, टू इफेक्ट्स। अब क्या, लाइव स्टॉक 45,000, ये भी आउटर कॉलम में लिखो, एडजस्टमेंट का अमाउंट है, डिफरेंस कितना आ गया 5,000। चेक करो इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ है, ये डिक्रीज हुआ है, तो लेस डिप्रिसिएशन भी लिख सकते हैं, और रिटर्न ऑफ भी आप लिख सकते हैं। तो ये भी क्या हुआ है, लॉस हुआ है, यहाँ पे डेबिट में आ जाएगा, लाइव स्टॉक अमाउंट इज 5,000, और क्या है, बिल्डिंग 1,25,000, ये है बिल्डिंग 1,25,000, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया यहाँ पे, टोटल डिफरेंस है 50,000 का। हम लोग चेक करेंगे बिल्डिंग बैलेंस का अमाउंट 75,000 ही है क्या, यस, यहाँ पे तो बिल्डिंग का अमाउंट 75,000 ही दिख रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग आगे बढ़ेंगे।
बिल्डिंग कहाँ गया, हाँ यहाँ गया, बिल्डिंग इंक्रीज हो गया तो ऐड, वैल्यू बढ़ गया ना तो ऐड हम लोग लिखेंगे, ऐड एप्रिसिएशन, तो दैट इज गुड, इसलिए ये क्रेडिट साइड में आएगा। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बिल्डिंग, बिल्डिंग है आपका 50,000। एडजस्टमेंट में जाओ, फिर से देखो क्या है, प्लांट एंड मशीनरी, ओके ओके, ये सब हाइट थे और भी यहाँ पर आइटम से, प्लांट एंड मशीनरी 30,000, प्लांट एंड मशीनरी 30,000 will be written in outer column। डिफरेंस कितने का है, 5,000 का डिफरेंस है, इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ, ये डिक्रीज हुआ है तो लेस डेप्रीसिएशन। सेकेंड इफेक्ट डेबिट में टू प्लांट एंड मशीनरी 5,000। नेक्स्ट है मोटर ट्रक 95,000, मोटर ट्रक हमने आउटर कॉलम में लिखा था, तो मोटर ट्रक को हम लोग यहाँ पे फिर से लिखेंगे, मोटर ट्रक कितना है, इनर कॉलम में लिखो 1 लाख, हाँ 95,000 आउटर कॉलम में जाएगा, कितने का डिफरेंस है 5,000 का, इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है ना तो लेस डेप्रीसिएशन। सेकेंड इफेक्ट यहाँ पर आ जाएगा टू मोटर ट्रक 5,000, और ये मोटर ट्रक का डिलीट कर दो, ठीक है, मोटर ट्रक हो गया। क्रेडिटर्स 30,000, क्रेडिटर भी कम हुआ है तो ये बिल पेबल में नीचे ले लूँगा, और ये अमाउंट है ना मैं इनर कॉलम में ले लूँगा, इसको यहाँ से डिलीट। क्रेडिटर्स कितना है 30,000, तो ये 30,000 में लिखूँगा आउटर कॉलम में, डिफरेंस कितने का है 10,000, इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ है लेस, ये भी आप रिटर्न ऑफ बोल सकते हैं, डिक्रीज हुआ है ना क्रेडिटर, दैट इज गुड, तो यहाँ पर आ जाएगा क्रेडिट साइड में बाय क्रेडिटर्स 10,000। चलो, रोहन और रोहित कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एडिशनल कैपिटल 50,000 25,000, यहाँ पर आएगा क्रेडिट साइड में बाय बैंक 50,000 और 25,000 है क्या, वापस से हम लोग चेक कर लेंगे, 50,000 25,000, यस। सेकेंड इफेक्ट इसका बैंक में देंगे हम लोग, यहाँ पर ऐड फर्दर कैपिटल, फर्दर कैपिटल मतलब कितना, मैं यहाँ पे शॉर्टकट में आपको लिख के बता रहा हूँ, 50,000 प्लस 25,000, कितना हो गया 75,000 ना, यहाँ पे 75,000 आएगा, और ऑर्डर कॉलम में आएगा 12,500 प्लस 12,500 प्लस 75,000, 87,500, टू इफेक्ट्स हो गए, हाँ ठीक है। अभी ये सचिन का जो बैलेंस है वो लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये क्लोज करेंगे, ये वाला अकाउंट प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, दोनों साइड का बैलेंस चेक करते हैं, यहाँ का है 32,500
यहाँ पे लिख देता हूँ 32,500 और ए सेट का टोटल है 60,000। तो 60,000 हायर है ना, तो वो अमाउंट इस तरह से लिखेंगे। मेरे पास एक लाइन कम पड़ेगा मुझे, इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ 60,000, यहाँ पर भी 60,000 माइनस 32,500, तो ये हमको मिलता है 27,500। दिस विल बी डिवाइडेड अमंग पार्टनर्स सचिन, रोहित और रोहन। मुझे एक लाइन कम पड़ रहा है टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखने के लिए, बट आपको लिखना है। मैंने प्रीवियस सम में बताया कैसे रहेगा। अभी 27 अभी डिवाइड करना है इनटू देयर रेशियो। रेशियो में आपको एक बार वापस से बता देता हूँ। रेशियो है इनका 3:1:1। तो 27,500 इंटू 3/5, 27,500 इंटू 1/5, यहाँ पर भी 5,500 आएगा और टोटल देखो इट शुड बी 27,500। अब इसका ये डेबिट में ना, इसका सेकेंड इफेक्ट आप यहाँ पे दे दो क्रेडिट में बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। यहाँ पे 16,500, 5,500, यहाँ पर भी 5,500। रिटायर कौन हो रहा है? सचिन रिटायर हो रहा है। तो सचिन का हम लोग पहले क्लोज करेंगे 65,500, यहाँ पर भी वही रहेगा। सबका टोटल हम लोग कर लेते हैं 1,40,500। इसका भी हम लोग टोटल कर लेते हैं 2,21,500। चेक कर लेते हैं 2,21,500, 1,40,500। नाउ ये सेम हमको है ना चाहिए यहाँ पे। अब यहाँ पर ये 65,500 आ गया, जो कि ट्रांसफर होगा टू लोन अकाउंट में, और ये दोनों का एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा। दैट विल बी कंसिडर्ड एज टू बैलेंस कैरिड डाउन। हम लोग इसको कंसिडर कर लेंगे। हाँ चलो, अब यहाँ पे आप लिखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रोहन, रोहित 2,21,500, 2,21,500, 1,40,500। इसका टोटल ले लो आउटर कॉलम में 3,62,000। 3,62,000 और ये 65,500। यहाँ पे लिखना है सचिन लोन अकाउंट। अब हमको बैलेंस शीट टैली करके देखना है। दिस साइड टोटल इज 4,82,500। We'll check the total once again. 4,82,500, and this side total is 4,82,500. So in this way students, बैलेंस शीट टैली हो गया है। ये सम थोड़ा सा भी इसमें क्या बाकी है, इसका जर्नल एंट्री है ना। तो देखो जर्नल एंट्री में एक साथ आपको पास करके बताता हूँ। सबसे पहले ये सब आइटम के हम लोग जर्नल एंट्री पास करेंगे। अब इसमें देखो ये सब आइटम है ना डेबिट में है ना, प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट के डेबिट में। तो प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। देखो कैसे, नंबर 1
प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट कितना है वो अभी मालूम पड़ेगा। ये सब आइटम हम लोग ले लेंगे। ये सब आइटम यहाँ पर आ जाएगा। ओके, इसका हम लोग अमाउंट भी ले लेंगे। इसका अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा इन दिस वे। और ये हो गया टोटल 32,500। 32,500। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बीइंग एसेट्स आर रीवैल्यूड। ठीक है, फिर सेकेंड वन। सेकेंड में अभी हम लोग ये क्रेडिट साइड वाला लेंगे अभी हम लोग, ये वाला। हाँ, अभी ये केस में ये दोनों आइटम है ना, ये डेबिट हो जाएंगे। बिल्डिंग 50, क्रेडिटर्स 10। बिल्डिंग 50,000, सॉरी, बिल्डिंग 50,000 डेबिट हो जाएगा। क्रेडिटर्स भी डेबिट हो जाएगा। $10,000 और 2 क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। कितना हो जाएगा, 60,000 हो जाएगा। नरेशन बीइंग assets and liabilities are revalued. नंबर 3, ये अभी इसमें क्या करेंगे, देखो सबसे पहला ये ले लो। हाँ, इसमें जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट होगा कितना, 50,000। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 50,000 टू रोहन, टू रोहन्स कैपिटल अकाउंट, टू रोहित्स कैपिटल अकाउंट, टू रोहन, रोहित, सचिन। सचिन्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पर आएगा 30,000, 10,000, 10,000। नरेशन being general reserve is distributed. Okay, this will be number 3. नंबर 4 देखो, ये जनरल आ गया तो स्टूडेंट थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। ये बैंक वाला, हाँ, बैंक अकाउंट डेबिट 50-25। बैंक अकाउंट डेबिट टोटल 75,000 है। बैंक में टोटल 75,000 आया है। ये है फर्दर कैपिटल
रोहन का फर्दर कैपिटल है और रोहित का भी फर्दर कैपिटल है। कितने? ये 75,000 हो जाएगा। इसमें है 50,000 रोहन का और 25,000 रोहित का। बीइंग फर्दर कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड। ठीक। फिफ्थ वन, बैंक हो गया, जनरली से हो गया, बैंक हो गया। अभी ये प्रॉफिट है, देखो ये वाला, हाँ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रोहन्स कैपिटल अकाउंट टू रोहित कैपिटल अकाउंट टू सचिन्स कैपिटल अकाउंट। इनका अमाउंट है 16,500, 5,500, 16,500, 5,500, 5,500, and the total is 27,500. ओके, यहाँ पर आपको बताना है कि आपने क्या किया। बीइंग प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, आपने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया है। अभी देखो और क्या बाकी है, ये लोन का बाकी है। सचिन अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट 65,500। 65,500 to Sachin's loan account 65,500. Narration being capital account is adjusted through loan account. Okay, और क्या है? और इसका तो जर्नल एंट्री बनेगा ही नहीं क्योंकि ये तो कैरिड डाउन है ना। ठीक है, एवरीथिंग इज डन स्टूडेंट्स। जर्नल एंट्री को थोड़ा और मैं डेकोरेट कर देता हूं सो दैट इट विल लुक गुड टू यू। अभी तो शायद से ये आपको ऐसा लग रहा रहेगा कि मैंने रफली किया है ना। ये देखो, ये फर्स्ट क्लास हो जाएगा, आपको ये बहुत अच्छा दिखने लगेगा।